मेरी बात ये है, मैं यहाँ पर स्टूडियो में जाहिल है, चाहे इधर से हो रहा है, आप कह रहे हैं जाहिल हैं, जो लोग भी ये कर रहे हैं वो जाहिल। मुमताज जी और मैं राज मिश्रा जी के पास आ रही हूँ स्टूडियो में। एक बार आप मुझे बताइए, कल नवरात्र की आज त्योहार, नवरात्र शुरू हो गया आज, अब कल जुम्मे की नमाज है। वहां पर यूपी में अगर इसे लेकर एक तरह की टेंशन है, क्योंकि हमने देखा कि हजारों की भीड़ वहां इकट्ठा हो गई थी, ईरान के लिए जश्न मना रहे थे। अब उसका एक रिटेलिएशन कहीं ना हो, क्योंकि बहुत से लोग ऐसे हैं जिनको लगता है कि वो इजराइल के साथ खड़े हैं, इजराइल हमारा सच्चा दोस्त है, ईरान के जश्न में इनका क्या मतलब है। तो ये एक स्थिति पैदा हो रही है क्या राज मिश्रा जी? देखिए, आपने कई जगह भारत में जो प्रदर्शन हुआ सुचरिता जी, किसी से भी छुपा हुआ नहीं है, हम सबने उस प्रदर्शन को देखा है। ईरान के पक्ष में किस प्रकार से प्रदर्शन किया गया है, नसरुल्लाह जो कि एक आतंकवादी था, ये सब लोग जानते हैं, उसके पक्ष में किस प्रकार का प्रदर्शन किया गया है आप सब लोग जानते हैं। सुन लीजिए, अब सुन लीजिए, अभी क्या बात कर रहे हैं? सरकार ने कहा, सरकार आप सुन लीजिए, पहले सुनना तो सीखिए यार, बीच में बोलना झूठ क्यों बोल रहे हैं? कौन झूठ बोल रहा है? झूठ सुनने के लिए क्या क्या कर रहा है? क्या सरकार ने आतंकवादी कहा है? हसन नसरुल्लाह को आतंकवादी हमारी सरकार ने कहा है। बता दीजिए, सरकार का क्या स्टैंड है आप बताइए। बता दीजिए, हिजबुल्लाह और हसन नसरुल्लाह के लिए एक बात बता दीजिए सुचरिता जी, आप कह रहे हैं कि मैं बोलने नहीं दे रहा हूं, झूठ बोलने दूंगा यार, कमाल की बात कर रहे हो आप। जब आपकी बारी आए तब बोलिएगा ना, जब आपको बोलने के लिए कहा जाए तब बोलिएगा। सुनिए पहले, मुमताज जी, राजीव, अच्छा आप गलत मत सुनिएगा, कोई गलत सही नहीं है। मैं एक चीज बस बताना चाहती हूँ, राज जी एक मिनट, आचार्य जी झूठ बोलने एक सेकंड मुमताज, चले आते हैं। मैं बस ये कह रही आपको पता है आप क्या किया उसने? कौन सा उसने मानवता काम कर दिया? किया मुझे बताइए। आज सीरिया जश्न मना रहा उसकी मौत पर, आतंकवादियों को मारा है, उसकी मौत पर, आईएसआईएस को मारा है, का साथ गद्दारी। मुझे लगता है डिफरेंस क्या है भाई मुमताज जी, हामियों को मारा है वहां। अरे भाई ये जंग जो है ना, ये आई स्टैंड विद इजराइल, आई स्टैंड विद ईरान, या स्टूडियो में मत करिए। आचार्य जी एक मिनट मुमताज जी प्लीज होल्ड इट। मैं आप लोगों से कह रही हूँ, एक जंग चल रही है देश में, इसी का उदाहरण देख लीजिए आप यहाँ स्टूडियो में। अरे ईरान के साथ ऐसे खड़े हो जाओ। एक सेकंड नहीं मुमताज जी, इस तरह से व्यक्तिगत टिप्पणियां मत करिए, वो भी नहीं कर रहे, आप भी मत करिए। मैं एक चीज पूछ रही हूँ, डिफरेंस क्या है, सरकार का स्टेक क्या है? देखिए एक चीज बताती हूँ, एम्बेसडर वोरा प्लीज मुझे करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग। वो बार बार कह रहे हैं कि सरकार का स्टैंड थोड़ा ही है कि नसरल्ला आतंकवादी था। सरकार का स्टैंड ये है कि जब सुनिए एक सेकंड रुकिए, जब ईरान में उनके नेता, जब एक हवाई हमले में उनकी मौत होती है तो हम उसके लिए दुख व्यक्त करते हैं, लेकिन जब नसरल्ला की मौत होती है तो हम कोई दुख व्यक्त नहीं करते हैं। क्या ये बताता नहीं है कि हमारा स्टैंड क्या है? क्या ये बताता नहीं है हमारा स्टैंड क्या? नहीं एक मिनट, पहले एम्बेसडर वोरा बोलेंगे, ये बताने की जरूरत है। हाँ, आ रही हूँ। ये तो साफ बात है कि नसरल्ला किसी देश का हेड नहीं था, ना ही हानिये किसी देश का हेड था। तो अगर किसी देश के हेड को कुछ होता है, नेचुरली हमारे उनके साथ बहुत अच्छे संपर्क हैं, ईरान के साथ बहुत पुराने संपर्क हैं, इजराइल के साथ 1950 से हमारी दोस्ती है, हमने उनको मान्यता दी है। पर एक चीज मैं कहना चाहता हूँ, जितने लोग बैठे हैं, करोड़ों लोग आपका प्रोग्राम देखते हैं, बिकॉज यू आर वेरी गुड मैम, इनमें से कितने लोगों ने नाम सुना है रावी मुस्ताहा का? मुस्तफा नहीं कह रहा, मुस्ताहा का। मैं उन्हें मिला हुआ हूँ, अजीब सा नाम है। आप जानते हैं ये कौन है? कुछ ही घंटे पहले इजराइल ने इसको मारा है। ये हमास का प्रधानमंत्री था गाजा में, उसके बारे में शोर नहीं मचा रहे आप लोग। He was the head of the Hamas government in Gaza। मैम कुछ ही घंटे पहले उसको उड़ा दिया है, और एक साथ में और उसके व्यक्ति था, उसका विदेश मंत्री है कौन, उसको भी मार, या उनका सिक्योरिटी चीफ था। But there is no noise about that, क्योंकि आपने नाम नहीं सुना। नसरल्ला का नाम सुना है तो हम बहुत शोर मचा रहे हैं। Doesn't make sense to me, मैम। बहुत बड़ी बात कह रहे हैं वो। अब जरा आप एक बार एम्बेसडर वोरा फिर से नाम दोहराइए मुमताज जी के लिए। मैं तो मिला हुआ, आई वाज इम्प्रेस्ड कि उसका नाम मुस्तफा नहीं है, मुस्ताहा है, रोही मुस्ताहा। आप मुझे ये बताइए मुमताज जी, आप मुस्ताहा को जानते थे? राही मुस्ताहा को जानते हैं मुमताज जी आप? हाँ, नहीं नाम तो पढ़ते रहते हैं। और पढ़ते रहते हैं? कहाँ पढ़ते रहते हैं आप उनका नाम? अरे अखबारों में, खबरों में, क्या और क्या मैं कोई मुलाकात करने गया था वहाँ पे? अरे सुन लीजिए, हमास से कोई रिश्ता है मेरा? नहीं, ये वही तो वो बोल रहे हैं, वो कह रहे हैं आपने कह दिया हमास से कोई रिश्ता है क्या मेरा, तो ये बता दीजिए नसरल्ला से क्या रिश्ता है? नसरल्ला से क्या रिश्ता है, ईरान से क्या रिश्ता है? मैं आपको बता रहा हूँ, मैं आपको देखिए, तो ये कि हसन नसरुल्लाह जो है वो आयतुल्लाह हैं, एक बहुत बड़े धर्म गुरु हैं, मैं वो बताना चाहता हूँ। दूसरा ये कि वो जो है मजलूमों के लिए लड़ रहे हैं। वहाँ जिस तरीके से गाजा में कोई लेबनान की भी लड़ाई यहाँ नहीं थी, कोई जो है झगड़ा नहीं, तो वहाँ सिर्फ ये कि गाजा में जिस तरह से हमारे कर्नल साहब कह रहे थे, आप बताएं क्या ये जिस तरह से अब तक
42-43 हज़ार लोग मारे गए। हाँ, क्या बच्चों को भी मारा गया? जहाँ लोग शेल्टर लिए हुए थे वहाँ लोगों को मारा? क्या ये वाकई जो जंगी कवानीन है इंटरनेशनल वो है? नंबर एक मिनट, नंबर एक और एक मिनट। अरे भाई ये गाय गोबर पे नहीं, रुक जाओ जरा से, रुक जाओ, इंटरनेशनल मामला, रुक जाओ जरा से, अरे रुक जाओ। वहां जब हमला कर तालिबानी तब वहां मुसलमान नहीं मर रहे थे, वहां भी तो मर रहे थे ना। वहां कहां चले जाते हो भाई आप लोग? हाँ, वहां कहां चले जाते हो आप? मैं वही कह रहा हूं, मैं वही बताने जा रहा हूं। एक बात लगता है, मैं कर्नल साहब से सवाल कर रहा हूं, जरा कुछ सीख लूं मैं। कर्नल जी बैठे, जरा मैं कुछ आप लोग सीख लोगे तो बीच। कर्नल साहब ऐसा है कि आप ये बताइए कि जिस इजराइल की आप बात कर रहे हो एज ए मुल्क, हम भी मानते हैं क्योंकि सरकार दोस्त है तो हम भी मानते हैं, लेकिन आप बताइए कि इजराइल कैसे वजूद में आया, किस तरह से बढ़ा और आज कैसे उसने कब्जा कर लिया। और अटल बिहारी वाजपेयी ने 2001 में जो उनकी स्टेटमेंट है आज भी महफूज है कि फ़िलिस्तीन जो है फ़िलिस्तीनियों का, इजराइल का नहीं है और फ़िलिस्तीन को मिलना चाहिए। आप ये बताइए 1992 तक हमारे हिंदुस्तान में क्यों इजराइल की एम्बेसी नहीं थी? आज पूरा हिंदुस्तान इतना मोहब्बत जाग गई इजराइल से, हाँ, इतनी मतलब कि लोग जलसा। कोई बांग्लादेश में हमारे हिंदू भाई मारे जा रहे हैं, उस पर जुलूस नहीं निकल रहा है, उस पर हैशटैग नहीं कर रहा है, लेकिन आप बताइए इजराइलियों से मोहब्बत हो गई। किस बात की मोहब्बत? मुमताज जी, तो आपने अगर कहा कि उन्होंने फिलिस्तीन की बात कही थी, मुमताज जी एक तो आपको सुनना नहीं आता, ये आपके साथ समस्या है। नहीं सवाल तो आप फिर सवाल करने शुरू कर रहे थे, आप इतनी बातें बोल रहे। पूरी दुनिया से यहूदी क्यों निकाले गए? हाँ। क्यों जो है जिस तरीके से हिटलर ने मारा, और पनाह किसने फिलिस्तीन में दी? हमें इन तमाम चीजों को पहले बता दीजिए, उसके बाद बताइए, फिर मैं बताऊंगा यहूदी क्यों निकाले गए और कौन क्यों ईरान ऐसा कर रहा है। यहूदी क्यों निकाले गए पूरी दुनिया से? आप कह रहे हैं यहूदी निकाले, नहीं आप बताइए ना। ये तो कर्नल साहब ने सवाल कर्नल साहब तो बाद में जवाब देंगे, पहले आप बताइए ना, आप क्या बोलना चाह रहे हैं? यहूदियों को आपको नहीं पता है? सवाल तो वही करता है। आपको ये नहीं पता है? नहीं, मुझे नहीं पता क्यों आपको पता नहीं है यहूदियों को पता है? पूरी दुनिया से निकाल दिया यहूदियों को, पता है क्यों मारे गए? आप जो इंसिनुएट करना चाह रहे हैं ना, आप जो ये बताना चाह रहे हैं, मैं कर्नल साहब जानना। अच्छा ठीक है, कर्नल साहब से बात करना चाह रहे हैं। कर्नल साहब बताइए भाई। देखिए, 2-3 चीजें आपको पहले क्लियर कर दूं। जैसे अभी लारी साहब भी बोल रहे थे, इंफॉर्मेशन जो है ना, अगर आपके पास करेक्ट नहीं होगी तो आप गलत चले जाएंगे। हाँ। उन्होंने क्या कहा कि हमारे 3 युद्धपोत जाकर ईरान को घेरे बैठे हैं। मैं आपको बड़ी जिम्मेदारी के साथ, अथॉरिटी के साथ बता रहा हूँ, ये एक प्लान्ड एक्सरसाइज है जो प्री शेड्यूल्ड थी। उनकी नेवी और हमारी नेवी मिलकर इस एक्सरसाइज को घेरे बैठे हैं, नहीं सर, अभ्यास करने गए। हाँ, लारी जी का ऑडियो दे दीजिए। युद्ध अभ्यास करने गए हैं, मैंने ये कहा है। तो एक चीज देखिए, आप लोग एक बात समझ नहीं रहे हैं। मैं कर्नल सिंह अथॉरिटी है, उस पर एम्बेसडर वोरा अथॉरिटी है, इसीलिए उनके सामने मैं बोल नहीं रही हूँ। लेकिन आप एक बात समझ नहीं रहे हैं कि भारत के रिश्ते इजराइल से भी है, फिलिस्तीन से भी करने वाला ये बात उन्हें समझ। आप कर्नल सिंह आप बोलिए। मैं आप सबको सिर्फ ये जिम्मेदारी से बता रहा हूँ कि भारत का स्टैंड ईरान के लिए क्या है, भारत का स्टैंड इजराइल के लिए क्या है। यस। भारत पहला कंट्री है जिसने पैलेस्टीनियंस को रिकॉग्नाइज कर उनको एम्बेसी बनने के लिए अलाउ किया। बिल्कुल, वो पहला कंट्री है। जब आपको याद होगा कि इंदिरा गांधी यासर अराफात के साथ गले मिली थी, जिसके लिए कंट्रोवर्सी चाहे कितनी भी हो, लेकिन दैट शोज कि एज अ कंट्री हम पैलेस्टीनियंस के पेन को पहचानते हैं और उन्हें वो जगह देना चाहते हैं। बट इसका मतलब ये भी नहीं है कि इजराइल के ऊपर आप आतंकवाद के कंटिन्यूअस हमले करते रहेंगे। 2-2, 4-4, 5-5 कंट्री मिलकर वहां पर मैसेकर करते रहेंगे। जिसने भी 42,000 लोग किसी मैं आ रहा हूं, मैं कवर कर रहा हूं, मैं कवर कर रहा हूं। वो जवाब दे रहे हैं, तब आपको फिर से इंटरेक्शन करना है, आपको सुनना ही नहीं है। जनाब, आपका सवाल मैं कवर कर रहा हूं। नहीं, किसी भी तरह की और कितना कब्जा कर लिया एक के बाद एक के बाद एक। इजराइल क्या नक्शा था 48 में और आज क्या है? मैं एक के बाद एक ही जो आपने सवाल बोला है उस पर आंसर कर पाऊंगा। मेरा कहना है 42,000 हो चाहे 2 आदमी हो, किसी का भी मरना भारत ने आज तक सपोर्ट नहीं किया। बिल्कुल, चाहे कुछ हो जाए। इसलिए मैं कहूंगा कि जहां से ट्रिगर हुआ 7 अक्टूबर पिछले साल, नहीं क्या हुआ उससे पहले हुआ है। एक सेकंड, पहले मैं उस पर भी 2023 तक वो 1.5 लाख लोग मारे हैं इजराइल ने। मैं मना नहीं कर रहा, लेकिन मैं बात कर रहा हूं इस समय 7 तक। 6 अक्टूबर को तो उन्होंने अटैक नहीं किया, 5 अक्टूबर को नहीं किया, 7 अक्टूबर को जिस बर्बरता के साथ आपने लाइव कवरेजेस देखे, छोटे छोटे बच्चों को सिर से बाल पकड़कर वो अपनी गाड़ी में बिठा रहे हैं, जिस तरीके से लेडीज को वो उठा रहे हैं, जिस तरीके से
आपको अगर याद हो किस गंदी तरीके से एक सवाल जो बड़ा क्लियर है यहाँ पर, एक सवाल जो बड़ा क्लियर है, अगर आप हिमायत नहीं कर रहे हो तो टेररिज्म है। एक सवाल बड़ा क्लियर है। मुमताज जी अभी सवाल नहीं पूछ रही हूँ, मुमताज जी अभी सवाल नहीं पूछ रही हूँ, आपकी तरफ मुड़कर मुझे बोलना पड़ेगा, बाकी सबको बोलती हूँ तो रुक जाते हैं।